ओम शांति। मीठे बाबा ने हम आप सभी बच्चों को सफलता की चाबी दी है। बाबा कहते हैं संगम युग पर मेरा एक एक बच्चा सिद्धि स्वरूप बच्चा है। जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होने वाला है। बहुत से बच्चे अनुभव भी करते हैं जो संकल्प उठता है वो होने वाला होता है या हो जाता है। बहुत सुंदर विषय बाबा की मुरलियों में हम ये बार बार सुनते आए हैं। हमेशा बाबा कहता है बच्चे दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। जो संकल्प करो उसमें बहुत दृढ़ता चाहिए। ये दृढ़ता है क्या चीज जो हमें सफलता दिलाती है? क्योंकि लौकिक जीवन में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं जिद। ये बहुत जिद्दी व्यक्ति है, जो सोच लेगा वो करके ही छोड़ेगा। बाबा ने हम सबको जिद से तो छुड़ा दिया कि बच्चे कोई भी प्रकार का ये संस्कार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस संस्कार को तुम दिव्य गुण में परिवर्तित कर दो, जिसके लिए हम सब ने अनेक कहावतें सुनी हैं। रामायण की एक कहावत आप सबको याद आती होगी। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाए। बाबा का एक शब्द है धरत परिये धर्म न छोड़िए। चाहे कितने भी सितम सहन करने पड़े, कितने भी पेपर क्यों ना आए, लेकिन जो संकल्प लिया है, धारणाएं की हैं, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में छूट नहीं सकती। तो जिस दिन से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने अनेक संकल्प हम सबको दिए हैं, और उन संकल्पों को जिन्होंने दृढ़ता के साथ पालन किया है, उनकी जीवन महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनी है। लेकिन अगर संकल्पों में शक्ति नहीं है, सोचते हैं पता नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, कोशिश करूंगा, बाबा की मर्जी होगी तो हो जाएगा, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो हम कई बार यूज करते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है, और दृढ़ता नहीं है तो सफलता भी संभव नहीं है। दृढ़ता के लिए मैं आपको कुछ एक बातें सुनाऊं, क्योंकि बाबा हम सबको तपस्वी मूरत देखना चाहते हैं, और तपस्या का अर्थ ही है संकल्पों की दृढ़ता। जैसे हमारे यादगारों में कोई भी सिद्धि, कोई भी वरदान प्राप्त करने के लिए, भले वो आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी यदि कोई संकल्प ले लिया कि मुझे ये सिद्धि, ये वरदान प्राप्त करना ही है, उसके लिए उन्होंने जो कठिन से कठिन तपस्याएं की, कोई ने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की, कोई ने जल में खड़े होकर के तपस्या की,
कोई ने शीर्षासन करके उल्टा लटक करके तपस्या की। एक स्थान पर मैं गया था एक कुंभ मेले में, तो वहां पर एक खड़ेश्वर बाबा थे। खड़ेश्वर बाबा खड़े खड़े ही सारा टाइम व्यतीत करते थे। एक डंडे को सहारा बनाया हुआ था, हाथ उसके ऊपर, लोड उस पर था और पूरा टाइम एक टांग पर खड़े हुए थे। इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार का हठ जिसको हम कहें, उनकी दृढ़ता कई प्रकार की उन्हें सिद्धियां दिलाती आई है। भगवान को भी प्रसन्न होकर के उन्हें कोई न कोई वरदान देना पड़ा है। हम सब भी इस संगम युग पर 3 मुख्य लक्ष्य से बाबा के बच्चे बनते हैं और हर एक के सामने वो लक्ष्य जरूर निर्धारित होगा। लक्ष्य के प्रमाण हमारे जीवन के अंदर लक्षण आते जाएं, हमारी जीवन वैसी ही बनती जाए, उसके लिए बहुत से नियम, बहुत से कायदे, मर्यादाएं बाबा ने सुनाई हैं। जिन नियमों, मर्यादाओं और कायदों पर चलने से उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो दृढ़ता शब्द जो है वो तपस्या से भी लगता है और दृढ़ता शब्द एकाग्रता का प्रतीक है। जितनी संकल्पों में एकाग्रता आती जाती है, उतना हमारे संकल्प शक्तिशाली बनते जाते हैं और वो शक्तिशाली संकल्प जो उठते हैं वो होने लगता है, सफलता प्राप्त होने लगती है। सभी के सामने 3 लक्ष्य हैं। जब से हम बने बाबा के, पहला लक्ष्य हम सबके सामने आया कि तुम्हें सच्चा पक्का ब्राह्मण बनना है, सच्चा वैष्णव बनना है। और उसके लिए बाबा की मुरली के अंदर अनेक प्रकार की धारणाएं, ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाता है, वो हम सब सुनते आ रहे हैं। और मैं समझता हूं बाबा से मिलने का सौभाग्य, भगवान से डायरेक्ट मिलन मनाने का भाग्य पक्के ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है। और अगर कोई थोड़ा कच्चा पक्का भी होगा तो यहां आकर के पक्का हो जाता है। लेकिन जो पक्के बन करके आए हैं वो बाबा का मिलन का अच्छा आनंद ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं। पक्का ब्राह्मण किसको कहते हैं? 4 बातें उसकी मैं आपको सुनाए देता हूं। उसके लिए बहुत सारे कायदे हैं, बहुत सारे नियम बाबा ने हम सबको सुनाए हैं। लेकिन पक्का ब्राह्मण वो है जिसके विचारधाराएं बहुत शुद्ध हैं, सात्विक हैं, सकारात्मक हैं, हर बात में पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं। तो शुद्ध आहारी, शुद्ध विचार वाला, आहार भी हमारा शुद्ध है, सात्विक है। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, मैं समझता हूं सभी ने जो आसुरी राक्षसी भोजन था उस सब का त्याग कर दिया है। पक्के ब्राह्मणों की 4 निशानियां मैं आपको सुना रहा था। एक, जिसके विचार बड़े शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं। दूसरा, जिसका आहार बड़ा सात्विक है, सत्व प्रधान है। कोई भी चीज ऐसी नहीं खाता है जो उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दे। अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं सात्विक शाकाहारी तो खाती ही हैं,
लेकिन योगियों के हाथ का भोजन खाती हैं, परहेज से चलती हैं, जिससे उनका योग बड़ा सहज लग जाता है। और तीसरा है शुद्ध व्यवहारी। व्यवहार बड़ा शुद्ध है, सुख देने और सुख लेने वाला है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यदि सुख की लेन देन नहीं करती, बाबा का बच्चा बनने के बाद भी दुख लेती और दुख देती है, तो वो पक्का ब्राह्मण नहीं है, बाबा की लिस्ट में है। और चौथा है, जिसको आज बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा मुरली के अंदर, ब्राह्मण वो है जो शुभ कार्य करता है। वो ब्राह्मण तो हथियाला बंधवाते हैं, ये ब्राह्मण पवित्र बनते हैं और दूसरों को पवित्र बनाते हैं, ये उनका शुभ कार्य है। तो हम सब ने ये लक्ष्य रखा कि हम बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का सर्टिफिकेट लिया, टाइटल मिला, हम बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे बन करके रहेंगे। और इसके लिए क्या नियम पालन करने पड़ेंगे? अमृत वेले का योग करना है, नित्य मुरली क्लास करना है, श्रेष्ठ संग में रहना है और कर्मयोगी जीवन जीना है। इसके बीच में यदि कोई बाधाएं आती हैं, अमृत वेले उठने में, मुरली क्लास के बीच में, श्रेष्ठ संग में और कर्मयोगी जीवन में, वहां पर दृढ़ता का प्रयोग सफलता पाने के लिए, क्योंकि उसमें कभी भी अलबेलापन ना आ जाए। हमारी दृढ़ता को समाप्त करने वाली 5 बातें हैं, ध्यान रखना। कोई भी संकल्प हम बाबा के सामने करते हैं, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, भगवान सामने है, वातावरण अच्छा है, बहुत अच्छे संकल्प हम रचते हैं और दृढ़ कर लेते हैं कि जरूर हम करके ही रहेंगे। लेकिन जब बाहर के वातावरण में जाते हैं, संग का प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, पुरानों पर ध्यान जाता है कि ये भी ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है, तो बाबा कहता है ये अलबेलापन, ये आलस्य, ये बहानेबाजी, ये निराशा के संकल्प और रीस और ईर्ष्या के संकल्प आपकी दृढ़ता को लूज कर देते हैं। अगर सचमुच मेरा लक्ष्य है कि मैं बाबा का पक्का ब्राह्मण बच्चा बनकर बाबा का राइट हैंड बनूं, बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाऊं, मुझे बाबा को याद करना न पड़े लेकिन बाबा मुझे याद करे, ऐसा मैं बाबा का सहयोगी, सच्चा, सपूत, आज्ञाकारी बच्चा बनूं, तो उसके लिए हर एक को पक्का ब्राह्मण बनना होगा। और पक्का ब्राह्मण बनने के लिए जो नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है उसका पालन करना होगा। और उसको पालन करने के लिए चाहिए दृढ़ता की शक्ति, क्योंकि कई बातें हमारी दृढ़ता को समाप्त करने के लिए विघ्न रूप, परीक्षा रूप बनती हैं। उसमें कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ सामना करना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, कहीं कहीं मरना भी पड़ता है, तब वो दृढ़ता के संकल्प में कायम रह सकता है। नहीं तो बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो संकल्प हम यहां लेकर के जाते हैं, वो धीरे धीरे परिवर्तित होते जाते हैं, वायदे तक ही रह जाते हैं। कई बार बाबा की मुरलियां चली हैं कि फाइल के अंदर वायदे बढ़ते जा रहे हैं, वायदों की फाइल बड़ी होती जा रही है, फाइनल कब होगा? तो हम सब प्रतिज्ञा के रूप में, दृढ़ता के रूप में, वायदों के रूप में संकल्प लेते
और संकल्प के बाद यदि मैं उसको रिवाइज नहीं करता, स्मृति नहीं रहती, तो वो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। इसलिए अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगम युग पर हम सबको सच्चा और पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। उसके लिए संकल्प में दृढ़ता चाहिए कि हमारे जो ईश्वरीय कायदे नियम बने हुए हैं उसमें कोई भी प्रकार की कमी ना आए। उसके लिए फेस करना पड़ता है, कई बार बहुत सामना करना पड़ता है लोगों का, विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, प्रभाव पड़ते हैं लोगों के, लेकिन दृढ़ता में सफलता है। इसलिए बाबा कहता बच्चे दृढ़ संकल्प करो। दूसरा एक लक्ष्य हम सबको इस समय बाबा दे रहे हैं, जो आप सबने इस सीजन की मुरलियां सुनी होंगी, कि हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। बाबा की आस है, बाबा अपने समान अपने बच्चों को भी देखना चाहते हैं। छोटे बच्चे नहीं, लेकिन समान रूप में देखना चाहते हैं। और समान बनने के लिए कई बार बाबा ने मुरलियां चलाई हैं, व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक दो, समय को बचाओ। संगम युग का समय बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दो। हमारा संपूर्ण स्थिति का एक लक्ष्य है, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बने। फरिश्ता की 3 क्वालिटी आप सबने सुनी होंगी। एक फरिश्ता माना डबल लाइट, उसको ही फरिश्ता कहते हैं, जो हल्का है, जो प्रकाश की काया वाला है, डबल लाइट है, जिसको ये मिट्टी की देह का भान नहीं है। जितना हम कार्य व्यवहार में रहते अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को निहारते हैं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते ही हम लाइट हो जाते हैं। और जितना आत्मा अपने लाइट स्वरूप में, लाइट चिंतन में रहती है, उतना उसके चारों ओर एक शुद्ध पवित्र संकल्पों का ओरा निर्माण होता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं। पवित्र आत्माओं के चित्रों के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल दिखाते हैं। और वो आभा मंडल जो हमारे लाइट का आभा मंडल है, जिसको बाबा कहता है जब तुम बच्चे देवता बनोगे तो तुम देवताओं के ऊपर डबल ताज होगा। एक लाइट का ताज होगा और दूसरा रतन जड़ित ताज होगा। लेकिन उस लाइट के ताज का निर्माण कहां से प्राप्त हुआ? वो संगम युग के पुरुषार्थ से। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को ऐसे शुद्ध संकल्पों में रमण करना है जो चारों ओर एक लाइट का ओरा निर्माण हो, आभा मंडल बने, जिस आभा मंडल के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। अभी हम सभी ग्राम विकास की मीटिंग कर रहे हैं और खेती पर योग के प्रयोग अपने किसान भाई कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रिजल्ट है, वंडरफुल रिजल्ट है। क्या संकल्प करते हैं? जो बीज से लेकर के लास्ट तक बिना कोई खाद डाले, बिना कीटनाशक दवाइयां डाले, बहुत अच्छे से अच्छी रिजल्ट उन्हें मिल रही है। वो केवल एक ही प्रयोग है, अपने पवित्र आभा मंडल के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना। कोई भी प्रकार का नेगेटिव संकल्प खेती पर न किया जाए। वनस्पति के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा चिंतन हो, शुद्ध संकल्प दिए जाएं उनको, तो वो हमारे संकल्पों को कैच करते हैं। और इतनी सुंदर रिजल्ट है अभी तक की, जिसने भी प्रयोग किया है उन सब ने सफलता प्राप्त की है।
ये आभा मंडल है। और वो आभा मंडल केवल अच्छे शुद्ध संकल्पों से ही निर्माण होता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो। पता नहीं होगा या नहीं होगा, कहते तो हैं, लेकिन योग कैसे इसमें चमत्कार करेगा? जरूरत है किसी भी कार्य की सफलता के लिए दृढ़ता के साथ अटूट विश्वास की। जिसका विश्वास दृढ़ है उसे सफलता मिलती ही है। विश्वास में कभी भी कमी ना आए, क्योंकि निश्चय है हम सबको कि हम सब के साथ कौन है। एक तो हमारी अपनी ऊर्जा है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की, और दूसरी इसके साथ परमात्म शक्ति है। हम सबका कनेक्शन, हम सबका जो डायरेक्ट लाइन मिली हुई है वो है परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ। उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं, इसलिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बहुत पॉजिटिव संकल्प लेकर के किसी भी कर्म क्षेत्र पर आप चले जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। क्योंकि बाबा 1000 भुजाओं वाला आपके सदा साथ रहता है। जहां आवश्यकता होगी वो कर लेगा, लेकिन आपका विश्वास अटूट चाहिए, विश्वास में कमी ना हो। तो इस प्रकार के शुद्ध संकल्प रचते हुए आत्मा डबल लाइट स्टेज में रहे। कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन का बोझ आत्मा के ऊपर न हो। होगा नहीं होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमने तो बीज डाल दिया, हमने तो ये कर लिया, अब पता नहीं, बाबा जाने। ऐसे नहीं संकल्प करना। कभी भी साधारण संकल्प न हो। जितना ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करेंगे उतना दृढ़ता आती जाएगी, और वो दृढ़ता सफलता दिलाएगी। इसलिए जो हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि हम सब इस ब्राह्मण जीवन में अपनी अंतिम स्टेज को, फरिश्ता स्टेज को प्राप्त करें, उसके लिए सबसे जरूरी है हम लाइट बने। दादी जी अभी अभी सुना रही थी, विंग वालों से मिलते हुए जानकी दादी कह रही थी, मेरा निवास स्थान है पीस पैलेस, मैं पीस पैलेस में रहती हूं। ये पैलेस जो है यही स्थान है आत्मा का, और ये पीस पैलेस है। और इस पीस पैलेस में 2 सुरक्षा गार्ड हैं, एक दृढ़ता और दूसरा श्रेष्ठता। जिसके पास ये 2 सुरक्षा गार्ड हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हो रही है, और जो संकल्प कर रहे हैं वो बहुत दृढ़ हैं। कुछ भी हो जाए सत्यता की जीत होती ही है। हम सब ने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना है, सत्य बाप को पहचाना है, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। कोई भी आत्माएं अगर अपमानित भी करती हैं, नहीं पहचानती हैं, कलंकित भी करती हैं, तो भी सत्यता के मार्ग पर चलने वाली आत्मा सदा निर्भय रहती है, निश्चिंत रहती है। उसके साथ वो सुरक्षा गार्ड रहते हैं, कोई भी उस पर अटैक नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लाइट हो जाएं, हल्के हो जाएं। सचमुच अगर बाबा मिला है, निश्चय है, विश्वास है, तो बोझ क्यों? सब जवाबदारियां लेने वाला बाबा हमारे साथ है, इसलिए सब बोझ उसको दे करके बहुत हल्के हो जाओ, फरिश्ता बन जाओगे। और दूसरा बाबा कहते हैं, एक लाइट है, दूसरा व्हाइट है। ये जो सफेद ड्रेस पहनते हैं हम सब, कहते हैं अगर 10, 20, 25 बहनें सफेद ड्रेस में आ जाती हैं तो कहते हैं फरिश्तों का झुंड आ गया। व्हाइट व्हाइट, कोई भी प्रकार की धब्बे वाली काली ड्रेस नहीं है।
एक हंसी की बात सुनाता हूं। पहले कुछ समय पहले, अभी वो पार्ट नहीं चलता है, ट्रांस में संदेशियों के द्वारा कृष्ण का रोल चलता। श्री कृष्ण की आत्मा का आवाहन करते थे ट्रांस में, या देवताओं की आत्मा का आवाहन करते थे। तो जब सभा के बीच में वो आत्माएं आती थी संदेशी के तन में, अगर उनके सामने कोई काली ड्रेस वाला बैठा होता था तो बस डर के भाग जाती थी, उनके सामने नहीं जाते थे और कहती थी ये कौन बैठा, इसको हटाओ यहां से। बाबा ने हम सबको ये जो व्हाइट ड्रेस पहनाई है, बहुत सुंदर, जिस पर जरा भी दाग लग जाए तो पहन नहीं सकते। एक दिन की ड्रेस दूसरे दिन बदलनी ही पड़ती है। ये व्हाइट ड्रेस बहुत सुंदर बेदागी ड्रेस है। लेकिन ये तो स्थूल बात हो गई, आत्मा भी इतनी निर्मल बन जाए, स्वच्छ बन जाए, जिसके अंदर किसी के अवगुण नोट न हो, किसी की कमियां नोट न हो, कहीं गंदगी न हो, कोई दाग और धब्बा न हो। इतनी स्वच्छता, 3 चीजों की जरूरत है। व्हाइट माना जिसके अंदर इतनी स्वच्छता है, विचारों की स्वच्छता है, बुद्धि की स्वच्छता है, स्वच्छता के साथ साथ रूहानियत है, जिस्मानियत नहीं है। जितना रूहानियत, आत्मा को देख रहा है, आत्मा देख करके बात कर रहा है, और जितना आत्मिक स्नेह है उतना वो निर्मल है। स्नेह है, स्वच्छता है और रूहानियत है, तो वो आत्मा बहुत स्वच्छ है, क्लीन है। इसलिए लाइट के साथ व्हाइट, फरिश्ता बनने वालों को इन 3 विशेषताओं को धारण करना जरूरी है। और तीसरा है फरिश्ता बनने वाले, फरिश्ता उसको कहते हैं जो रक्षक है, बाबा की रक्षा में रहता है और कोई उसने आधार नहीं बनाया। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, पांव धरती से ऊपर हैं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई किसी से दैहिक संबंध नहीं है, उसकी खुद बाबा रक्षा करता है और वो लोगों के लिए रक्षक बन जाता है। तो वर्तमान समय हम सबको बाबा कहते, बच्चे फरिश्ता ड्रेस धारण करो। कुछ समय से आपने बाबा की इन मुरलियों को स्टडी किया होगा। बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे ड्रेस बदलना सीखो। तुमने मिट्टी की ड्रेस तो बहुत समय धारण की है, ये मिट्टी की ड्रेस बदबू वाली ड्रेस है, इस ड्रेस को बदलो। कौन सी ड्रेस पहनो? फरिश्ता ड्रेस पहनो, लाइट की ड्रेस पहनो, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई अस्वच्छता नहीं है, कोई बदबू नहीं है। और वो लाइट की ड्रेस पहनना माना अपने स्मृति और स्वरूप का परिवर्तन। ये जो स्मृति में आ गया है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, इस देह की स्मृति का परिवर्तन लाइट में कर दो। परिवर्तन शक्ति को यहां यूज करो, तो विकारों से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। कोई भी किसी के अशुद्ध वाइब्रेशन का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि मैं इस रक्षा कवच के अंदर रहता हूं, शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहता हूं, एक बल एक भरोसे के आधार से चलता हूं, तो कोई भी आत्मा अपना प्रभाव मेरे ऊपर नहीं डाल सकती और मैं दूसरी आत्माओं के लिए रक्षक बन जाऊंगा। तो फरिश्तों को कहते हैं ये रक्षक हैं, शिक्षक नहीं है, रक्षक हैं। रक्षा करने के लिए जहां जिसको आवश्यकता है उसी समय वो लाइट की ड्रेस उनके पास पहुंचती है और उनको मदद का अनुभव होता है कि कोई फरिश्ते मेरा मददगार हैं, मेरा सहारे हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे रखवाले हैं। बाबा अपने बच्चों को इस स्टेज पर अभी लाना चाहते हैं और इसके लिए क्या करना होगा?
जितनी व्यक्त और व्यर्थ बातें हैं उनको स्टॉप लगाना पड़ेगा। यदि व्यक्त और व्यर्थ बातों में हमारा समय जाता है, बहुत समय व्यर्थ बातों में हम गंवाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ये किया उसने ये किया, तो फरिश्ता स्थिति हमसे कोसों दूर रहती है, वो आती नहीं समीप। फरिश्ता स्थिति बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तुम्हारा आवाहन कर रही है, माला लेकर के तुम्हारा आवाहन कर रही है। कई बार ये दृश्य बाबा ने संदेशियों को दिखाए हैं कि तुम्हारा ये पुरुषार्थी स्वरूप है और तुम्हारा भविष्य तैयार है, इस संगम का भविष्य। फरिश्ता जो ड्रेस है वो तुम्हारा आवाहन कर रही, बच्चे आओ मेरे में समा जाओ। जब तक इस मिट्टी के देह का भान हमने समाप्त नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तब तक उस लाइट की ड्रेस को कैसे पहन सकेंगे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब चाहिए दृढ़ता। ये सफलता चाहिए ना, ऐसी सफलता। तो वो दृढ़ता जिसमें संकल्प करो कि मुझे किसी भी बातों के विस्तार में नहीं जाना है। बातें आएंगी, संसार ही बातों का है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, नीचे गिराने का अभ्यास करेंगी, लेकिन मुझ आत्मा को न व्यक्त सुनना है न व्यर्थ बात करनी है। तो जितना जिस संगम युग की ब्राह्मण आत्मा ने यह पुरुषार्थ किया, विस्तार को सार में ले आए, व्यक्त और व्यर्थ बातों को चेंज कर दिया, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुक्ता से ऊपर उठ गए, अंतर्मुखी हैं तो वो फरिश्ता बन जाते हैं। उसके लिए बाह्य मुक्ता की बातों के लिए समाप्त करने के लिए संकल्प में दृढ़ता आ जाए कि क्या करना है। आज मैं देख रहा था, सुनाओ क्या देखा, अभी अभी मैं आ रहा था क्लास में, इतनी तेज आवाज में लोग बोल रहे थे, माताओं की अगर 10 लोग खड़ी हो जाएं कहीं तो इतनी तेज आवाज, जो लगता है पता नहीं कहां से आ गए, किस देश से आ गए ये लोग। और कल अव्यक्त दिवस है, बाबा से मिलेंगे आप सब, ध्यान रखना। जितना अंतर्मुखी हो सको, जितना लाइट की ड्रेस में रहो, बिल्कुल मन और मुख का मौन रख लो, उतना इस अव्यक्त मिलन का आनंद ले सकोगे। किसी भी प्रकार की व्यक्त बातों में नहीं जाना, क्योंकि बाबा फरिश्ता है। आपसे मिलने के लिए साकार नहीं आता है, साकार तो चला गया, 42 साल हो गए। कौन आता है? फरिश्ता आता है। और फरिश्ता से मिलने के लिए फरिश्ता बनना पड़ेगा। अगर आप जरा भी व्यक्त होंगे, व्यर्थ में होंगे, साधारणता में होंगे, बाह्य मुक्ता में होंगे, तो फरिश्ता स्थिति में बाबा आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लाइट की ड्रेस में ही आता है, भले साधारण शरीर में आता है। शिव बाबा बिना ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए हुए दादी के तन में नहीं आता है। जो ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है, अव्यक्त वतन में बाबा उस स्वरूप को चुनता है, पहले आता है वहां सूक्ष्म वतन में। दादी ट्रांस में जाती है बाबा के पास, और शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होता है, और फिर वहां से बाप दादा दोनों ही लाइट की ड्रेस में दादी के तन में आते हैं। तो दादी से मिलने के लिए नहीं आए हो आप। अगर मिट्टी की ड्रेस आपकी होगी तो दादी से मिलन होगा, लगेगा दादी बैठी है। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए बिल्कुल अंतर्मुखी बनने की जरूरत है। और अंतर्मुखी बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? फिर से याद करो, दृढ़ता की। संकल्प इतना दृढ़ हो, कुछ भी हो जाए, मुझे आज मुख से नहीं बोलना है। कोई कितना भी बोल रहा हो, मुझे नहीं बोलना है। जब दूसरों को देखेंगे तो आप लूज हो जाएंगे, ये भी बोलता वो भी बोलता है। तो अगर हम सब सच्चा सुख फरिश्ता स्थिति का लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो अभी से संकल्प लेना कि मुझे
मन का मौन रखना है, मन के मौन का आनंद लेना है। तो मैं जो हूं, जैसा हूं, जो मन का मौन रखेगा वो अपने आप को पहचान सकेगा और अपना आत्मनिरीक्षण करने वाली आत्मा ही दृढ़ता का संकल्प धारण कर सकती है। आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं तो संकल्प आएगा, चला जाएगा, कमजोर का कमजोर रह जाएगा। और तीसरा लक्ष्य हम सबका है, पहला लक्ष्य है ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण। दूसरा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा लक्ष्य हम सब लेकर के आए हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और देवताओं की डिग्री क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये डिग्री है। यही डिग्री लेने आए ना सभी। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं उनकी डिग्री क्या है? वो डिग्री कोर्स नहीं है, पीसी, एमएससी, ये नहीं। कौन सा डिग्री कोर्स हम सब कर रहे हैं? हमें इस जीवन में वो दिव्य गुण धारण करने हैं जो सर्व कलाएं आ जाएं, सर्व गुण आ जाएं, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाए, डबल अहिंसक बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। वो दिव्य गुण हमारे जीवन में आ जाएं। तो इस लक्ष्य को, ये केंद्र बिंदु है, लक्ष्य को ध्यान पर रखो। जब तक लक्ष्य भूला हुआ है तब तक लक्षण नहीं आते, कितना भी संकल्प कर लो। इस लक्ष्य को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्या क्वालिटी होंगी देवताओं की, उनका चलना कैसा होगा, उनका बोलना कैसा होगा, उनका खान पान कैसे होगा, उनका व्यवहार कैसे होगा, उनका चेहरा और चलन कैसी होगी। थोड़ा सा एक बार अपने भविष्य देवताई स्वरूप को इमर्ज करो, जो मैं बनने वाला हूं। लक्ष्य तो यही है ना, नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी, समान बनेंगे, मनुष्य देवपद को प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम सब राजयोग सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसमें सर्व गुण आ जाएं, सर्व कलाएं आ जाएं, सर्व विशेषताएं आ जाएं, उसके लिए एक एक ब्राह्मण को अपने जीवन में रॉयल्टी धारण करनी होगी, रूहानी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, बहुत दिव्य गुणों से संपन्न बनना पड़ेगा। अपने खान पान, नजर, चलन, व्यवहार सब पर संपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि उसमें कहीं कमी आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? दृढ़ता का संकल्प करेंगे कि इस कमी को हम आज से समाप्त करके रहेंगे। कुछ भी करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, तप करना पड़े, भोजन छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये लक्ष्य मेरा है। तो जब लक्ष्य सामने रहता है तो लक्ष्य को केंद्र में रख करके संकल्प कीजिए और संकल्प करके उसको रिवाइज करो बार बार कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, बाबा मुझे ये बनाने के लिए आया है और उसके लिए ही उसने इन नियमों में हमें बांधा है। तो जितने ईश्वरीय नियम हैं, जितनी मर्यादाएं हैं, जितनी श्रीमत हम सबको बाबा दे रहा है, उन सब के पीछे हमारा लक्ष्य है। अगर ऐसा बनना है तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। कोई कहे मैं क्या करूं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें भोजन किसी के हाथ का शुद्ध नहीं मिल रहा है, हमारे आगे ये प्रॉब्लम है, हमारे आगे ये प्रॉब्लम है, तो बाबा उसका एक हल बताते हैं, बहुत सरल हल बताते हैं कि बच्चे विघ्न उसके सामने आते हैं जिसकी लगन मजबूत नहीं है। अगर लगन को बढ़ा दो, लगन को अग्नि रूप बना दो तो विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बहाने मत करो, लेकिन लगन को बढ़ाओ। अगर मान लो कोई ऐसे विघ्न आते हैं, बाबा कहता बच्चे सेवाओं में लग जाओ, ईश्वरीय सेवाएं करेंगे तो लौकिक बंधन अपने आप कट जाएंगे। तो हम सब इस ब्राह्मण जीवन में बेगमपुर के बादशाह बने,
हर कदम में हमें सफलता प्राप्त हो, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारे सिद्ध हो, उसके लिए दृढ़ता का संकल्प आवश्यक है। जो संकल्प करो उसके लिए यही हो कि कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करके रहूंगा। जैसे माताएं व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत भी कई रख लेते हैं कि हम जल भी नहीं पिएंगे, और उसका ख्याल भी आता है तो समझती हैं व्रत टूट गया, पाप हो गया। ये भी अगर हम व्रत लेंगे तो व्रत से पता क्या होगा, अगर व्रत ले लेंगे ना तो वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। जो वृत्तियां चंचल हैं, विकारी हैं, बार बार संस्कार जो वृत्तियों में उछलते हैं, उन सब वृत्तियों को परिवर्तन करने का बड़ा अच्छा साधन है व्रत ले लो। व्रत का नाम है दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे ऐसे संग में नहीं जाना है, मुझे ऐसा खान पान नहीं खाना है। क्या करेगा कोई? कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? अगर संकल्प आ जाए तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, उसके हाथ में है। लेकिन बाबा फिर कई बार हल्का भी कर देता, बच्चे ठीक है कर लो, कहीं कहीं लूज करता, लेकिन नहीं। यदि मैं सच्चा और पक्का बाबा का बच्चा बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता की डिग्री लेनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शक्तिशाली संकल्प हो, दृढ़ता के संकल्प हो, जिसमें असंभव भी संभव हो जाए। जो लोग समझते हैं असंभव बात है, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में संगम युगी बच्चों के पास उनकी डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द ही नहीं है। कभी नहीं सोचना ये तो बड़ी बात है, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम सब के लिए सब कुछ संभव है। जब हम इस जीवन में कलयुग के अंदर सतयुग बना रहे हैं, नई दुनिया लाने वाले हैं, तो हमारे लिए कौन सी बात असंभव है? इससे बड़ा असंभव तो कुछ भी नहीं है। जो पांचों तत्व पतित हैं, पांचों तत्व तमो प्रधान हैं, पांचों तत्व अभी विकृत रूप में हैं, उन तत्वों सहित प्रकृति को परिवर्तन करके कलयुग को सतयुग बनाने वाली आत्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केवल जरूरत है तो केवल एक दृढ़ता के संकल्प की। कर लो संकल्प, हुआ ही पड़ा है। तो इसलिए हम सब आज के दिन ये संकल्प करें कि बाबा जो चाहता है वो मुझे करना ही है। बस बाबा जो कहे मुझे करना है। ये करता या नहीं करता उसको नहीं देखना, मैं करूंगा, मैं बनूंगा। तो अगर हम ये संकल्प लेंगे तो यही दृढ़ता का संकल्प है और इससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति।